हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का बीए फर्स्ट सेमेस्टर का भूगोल का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये देखिए, जो भूगोल का आपका पेपर है 31 मार्च को आपका आज ही संपन्न हुआ है। इस पेपर का सभी आंसर हम देखने वाले हैं कि किस प्रश्न का आपका कौन सा आंसर होगा और अपना आप पूरा पेपर मिला सकते हैं। और यहाँ पर कि यह आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर है। और देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ था, भौतिक भूगोल सामान्य रूप से भूविज्ञान का अध्ययन एवं समन्वय है जो मानव पर्यावरण पर सामान्य रूप से प्रकाश डालते हैं। उपयुक्त परिभाषा किसने दी? तो इसका देखिए, जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्ट्राहलर एन हो जाएगा। ऑप्शन देखिए फर्स्ट में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। और देखिए, यह जो भूगोल का पेपर है इसमें टोटल आपके 75 प्रश्न है, सभी प्रश्न हम करेंगे और यहाँ पर आप मिलाते रहिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका स्ट्राहलर एन हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, आपका दूसरा यहाँ पर प्रश्न है, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थल रूपों का अध्ययन करती है? तो इसका देखिए, आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थल रूपों का अध्ययन करती है? तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो देखिए हो जाएगा भू आकृतिक विज्ञान। ऑप्शन देखिए सेकंड में, तो यह आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया था, निहारिका परिकल्पना प्रतिपादित की गई है। तो इसका देखिए, जो राइट आंसर है वो देखिए हो जाएगा आपका लाप्लास द्वारा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे सेकंड में है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो यहाँ पर कि इसका जो आंसर होगा वो देखिए क्या हो जाएगा आपका सूर्य। देखिए, जो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन थर्ड में है, ये देखिए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, सौर मंडल का बृहत्तम ग्रह है। तो यहाँ पर कि जो आपका पांचवा प्रश्न है, इसमें देखिए जो सही जवाब है ये देखिए हो जाएगा बृहस्पति। सौर मंडल का बृहत्तम जो ग्रह है वह देखिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यहाँ पे बृहस्पति होगा। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट होगा। इसके बाद देखिए, आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी पर प्रथम बार वनस्पति एवं जीवन किस काल में प्रकट हुए? तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए हो जाएगा पुराजीवी कल्प हो जाएगा। और ये देखिए आपको ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया, तो क्या आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, भूवैज्ञानिक समय मापनी पर सबसे छोटा विभाग है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए हो जाएगा युगांतर। देखिए, आपके ऑप्शन थर्ड में है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक परत के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकिल व लोहा का है। ऑप्शन देखिए फोर में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है, आपका प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर बताना है? तो देखिए, जो संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है यह है आपका 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन थर्ड ईयर राइट होगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में कौन स्थल मंडल को व्याख्यात करता है? तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रस्ट एवं ऊपरी मैटिल हो जाएगा। और सेकंड में दिया गया है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है कि पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं? तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वो देखिए हो जाएगा सीमा। ऑप्शन देखिए सेकंड में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड देखिए, इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है और आप देखिए इसके अलावा जिस भी पेपर का आप यहाँ पे एनालिसिस चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, तो नीचे आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उसका देखिए पेपर आपका अपलोड कर दिया जाएगा। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना है कि किसका आप पेपर चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें आपका सेकेंड होगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वो देखिए हो जाएगा रिक्टर पैमाना पर। ऑप्शन फर्स्ट में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वो देखिए हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए हो जाएंगे आपके, देखिए डटन ने किया था। तो यहाँ पर कि जो थर्ड वाला यहाँ पे ऑप्शन है यह देखिए राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है, जो भाग जितना अधिक बड़ा होगा उसका घनत्व तो उतना ही कम होगा तथा जो भाग जितना कम होगा उसका घनत्व तो उतना ही अधिक होगा, यह किसने कहा? तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है ये देखिए कहे थे आपके, यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर होगा J.H. प्राट हो जाएंगे और फर्स्ट में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वेगनर ने किया। थर्ड में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है, प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टूजो विल्सन ने किया। और सेकंड में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर कि नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया था आपके एग्जाम में कि भूकंप एक खालिस्तान शक्ति है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकस्मिक अंतर्जात शक्ति है। तो सेकेंड वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, धरातल पर स्थित वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, भूकंप केंद्र होता है। तो थर्ड वाला आपका ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय लहरें हैं। तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर होगा, ये देखिए प्राथमिक तरंगें होती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, भूगर्भ में लहरदार रूप में लावा के जमने से बनने वाली आकृति कहलाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैथोलिथ कहलाती है। तो यहाँ पर थर्ड वाला राइट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक चट्टानें कौन सी हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, आग्नेय चट्टानें सबसे अधिक हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकेंड राइट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान है जो कायांतरित नहीं है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कायांतरित। देखिए यहाँ पे देखिए चट्टान दिया गया है कि कौन सी चट्टान है जो कायांतरित नहीं है। तो यहाँ पर कि नहीं शब्द लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा ग्रेनाइट। ये देखिए कायांतरित नहीं है, इसके अलावा देखिए सभी कायांतरित है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान है जो अवसादी नहीं है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा ग्रेनाइट। ऑप्शन देखिए 4 में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अपनति किसका परिणाम है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ से वलन का है। तो यहाँ पर थर्ड वाला राइट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति है जो भ्रंश से संबंधित है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका ब्लॉक या भ्रंशोत से पर्वत हो जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था कि चट्टानों का अपने स्थान पर टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका अपक्षय कहा जाता है। तो यहाँ पर थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था, अपर्दन चक्र की विचारधारा का जन्मदाता था। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएंगे आपके डेविस WM। फर्स्ट में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए डेविस का है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका ताप हो जाएगा। ऑप्शन देखिए फोर्थ में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, नदी की युवा अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पर कि इसका आंसर हो जाएगा आपका देखिए नदी का मुहाना, एस्चुअरी का नहीं बनती है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला राइट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है, जालीनुमा अपवाह प्रणाली में सम्मिलित है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा, इसमें देखिए आपके सभी के सभी आपके हैं। इसमें देखिए अनुवर्ती जलधारा है, परवर्ती जलधारा है, प्रत्यानुवर्ती जलधारा है। तो उपयुक्त सभी होगा। तो यहाँ पर फोर्थ वाला राइट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, आर्य तथा उपकेंद्रीय अपवाह प्रणाली का विकास मुख्यतः होता है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत पर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि नदी की युवा अवस्था में बनने वाली आकृति कहलाती है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्ज कहलाता है। देखिए गार्ज होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर बताना है। और यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका बरखान होता है। तो यहाँ पर थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति भूमिगत जल से संबंधित है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका लेपीज होता है। तो यहाँ पर थर्ड आपका ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, काष्ठ स्थलाकृत का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका फ्रांस होगा। और ये देखिए आपको दिया गया है ऑप्शन सेकेंड में, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए दिया गया यारडांग बनने का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा हवा द्वारा अपर्दन। ऑप्शन फर्स्ट में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए दिया गया अर्धचंद्राकार जो बालुका स्तूप कहे जाते हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका जो राइट आंसर है वह देखिए होगा आपका बरखान हो जाएगा। ऑप्शन देखिए एक में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए दिया गया है कि यू आकार की घाटी बनती है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर क्या होगा आपका हिमानी क्षेत्र में हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति हिमानी के जमाव कार्य से निर्मित हुई है।
तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे देखिए सभी होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसमें आपका पार्श्विक अथवा तल यहाँ पे देखिए जो तटीय हिमोड़ है ये भी आएंगे, मध्यवर्ती हिमोड़ भी आएगा और टर्मलिन भी आएगा, तो उपर्युक्त सभी होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है रिया उदाहरण है। रिया उदाहरण है तो यहाँ पर क्या दिया गया, रिया उदाहरण है तो यह हो जाएगा निमज्जित उच्च भूमि तट, ऑप्शन फर्स्ट में है तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वायुमंडल की ऊपरी परत है, तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर होगा यह देखिए क्या हो जाएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है, क्षोभमंडल होती है। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया ऊपरी परत, तो ऊपरी परत क्या होगा, वायुमंडल। ऑप्शन देखिए फोर्थ में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल की वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसकी औसत ऊंचाई है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा कहलाती है, तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका सूर्यातप होता है, तो यहाँ पर देखिए सेकंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया कि प्रति किलोमीटर तापमान के औसत या सामान्य ह्रास दर निर्दिष्ट कीजिए, तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, सेकेंड में है तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किसमें न्यूनतम तापमान पाया जाता है, तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए ट्रोपोपाज होगा, और ये देखिए फर्स्ट में दिया गया तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा है, तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए होगा आपका, यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर होगा वह देखिए हो जाएगा, ऑक्सीजन की पूछा गया है तो ये देखिए 21% होता है, तो सेकेंड में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, और इसका आपको राइट आंसर बताना है कि वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को कहा जाता है, तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका मौसम कहा जाता है, तो यहाँ पर कि हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल एक इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, पृथ्वी पर सागर तल का जो औसत वायुदाब है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1013.25 मिलीबार होगा, ऑप्शन फर्स्ट में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों का विस्तार है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के मध्य, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका चिनूक हवाएं पाई जाती हैं, तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका में, तो यहाँ पर कि यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि वायुदाब दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुदाब दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर कि हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर कि फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु राशि एक विस्तृत वायुपुंज होती है जिसके भौतिक गुणों विशेषकर तापमान, आर्द्रता की मात्रा तथा तापमान दर में सैकड़ों किलोमीटर तथा क्षैतिज रूप से में लगभग समरूपता होती है। वायु राशि की यह परिभाषा किसने दी, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रिवार्था हो जाएगा, ऑप्शन देखिए फोर्थ है तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वायु राशियों की आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन थर्ड में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो को आपको लाइक देखिए जरूर कर देना है। इसके अलावा देखिए इसके अलावा किस पेपर को आप चाहते हैं यह आप कमेंट कर दीजिएगा, और इस पेपर के जितने भी आपको उत्तर प्रोवाइड किए जा रहे हैं देखिए सब में प्रयास किया गया है कि बिल्कुल ऑथेंटिक आपको उत्तर दिया जाए, लेकिन फिर भी किसी प्रश्न में अगर आपको कोई डाउट लगता है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी यहाँ पे आप अदर ऑप्शन को टिक किए हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका सलूशन आपको मिलेगा, लेकिन प्रयास किया गया है कि बिल्कुल आपको सही जानकारी दी जाए। और यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट आपका प्रश्न है सिटी वायु राशियाँ हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वो देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए दिया गया है कि चक्रवातों की मुख्य विशेषता है, तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वो देखिए हो जाएगा केंद्र में निम्न वायुदाब एवं बाहर की ओर वायुदाब का पड़ना, तो यहाँ पर सेकेंड वाला राइट होगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में हवाओं की दिशा होती है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका घड़ी की सुई के विपरीत। तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है किसी निश्चित तापमान पर वायु की वास्तविक आर्द्रता तथा उसी ताप पर वायु को संतृप्त करने के लिए औसत वाष्प की मात्रा के अनुपात को कहते हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए हो जाएगा निरपेक्ष आर्द्रता होगा फर्स्ट में। तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है संघनन का रूप नहीं है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर होता है तो यहाँ पर क्या होगा आपका तड़ित हो जाएगा। देखिए ऑप्शन फोर्थ में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका एल नीनो है। तो ये देखिए क्या है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एल नीनो। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है तो जल्दी से उत्तर करने का प्रयास कीजिए। तो ये देखिए हो जाएगा आपका एल नीनो। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पे सागरीय जलधारा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आपका फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको चेक कर लीजिएगा, वैसे आपका फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है प्रवाल वित्तियाँ अधिकांश कहाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय प्रदेश में फर्स्ट में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया कि महाद्वीप का वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है कहलाता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय मग्न ढाल हो जाएगा फर्स्ट में। तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रशांत महासागर की औसत गहराई है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका 4000 मीटर होगा। और ये यहाँ से देखिए एक सेकेंड आपका देखते हैं, यहाँ पर देखिए 4000 मीटर होगा लगभग। देखिए 4000 है तो यहाँ पर सेकेंड वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस महासागर में सुंड्रा ट्रेंच स्थित है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर होगा वह देखिए हिंद महासागर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट में तो राइट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महासागर के जल का तापमान सबसे अधिक है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगा फोर्थ में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किस सागर के जल में सबसे अधिक लवणता है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका मृत सागर। देखिए सेकंड में है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सागरों में लवणता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए क्या होगा आपका बढ़ती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए दिया गया गर्म जलधारा है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वह देखिए क्या होगा फ्लोरिडा की धारा होगा। देखिए ऑप्शन फोर्थ में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है स्थिर तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति से संबंधित है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल वित्तियों की हो जाएगा। तो फोर्थ में है तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वो देखिए हो जाएगा प्रेरी कहा जाता है। तो सेकंड में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है किसने विश्व को प्राणी प्रदेशों में विभाजित किया। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका हर्बर्टसन हो जाएगा। सेकंड में है तो राइट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कौन सा वर्ग देखिए यहाँ पे वर्ग से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर कि इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका देखिए दिया गया है कि कौन वर्ग से संबंधित नहीं है। तो इसको भी आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर कि कंफर्म नहीं हो पा रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है यहाँ पर कि जीवन चक्र हो सकता है। तो यहाँ पर कि थर्ड वाला आपका राइट होना चाहिए, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि बहुत से प्रश्न हैं। आज का देखिए जो आपका पेपर है ये देखिए काफ़ी टफ आपके लिए बनाया गया था, बहुत ही टफ पेपर है। लेकिन यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए जैव मंडल होगा। तो यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका है निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर क्या होगा आपका देखिए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय प्रदेश में फोर्थ में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको वीडियो को लाइक कर देना है। इसके बाद देखिए जो भी पेपर होगा उसका आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका देखिए सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा देखिए इस प्रश्न में जो भी प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न में आपका डाउट हो तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए क्योंकि पेपर है, पेपर आपका देखिए काफ़ी टफ, अभी आप लोग भी पहली बार दिए हैं इस तरह का एग्जाम पहली बार हुआ है आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का। देखिए पहली बार में काफ़ी टफ पेपर भी बनाए जा रहे हैं। फिर भी कोई भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया गया कि भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर कि इसका राइट के आंसर क्या होगा देखिए नीलगिरी में हो जाएगा। ऑप्शन देखिए सेकंड में, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जैवमंडल आरक्षित किया गया है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कीजिएगा। अगर देखिए वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैनल पर नए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि देखिए जो बाकी के पेपर हैं उसकी भी आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब तो हर हाल में करना है। तो मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।